Sorry. Let me start. This is Bismillah Rahman Rahim. This is our first topic on bioinformatics, and we will be studying bioinformatics from basic to advanced levels. And today, this is our first topic bioinformatics and its role in genetics. बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ फील्ड, एक ऐसी फील्ड है वेयर बायोलॉजी मीट्स कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे बायोलॉजी की इंटरेक्शन होती है कंप्यूटर साइंस के साथ, मैथमेटिक्स के साथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ। ठीक है जी। Its main goal is to help scientists make sense of the huge amount of biological data produced by modern research, especially DNA and genetic information। वॉल्यूम्स ऑफ डाटा होता है बच्चों, एक जो न्यूक्लियस होता है उसमें वॉल्यूम्स ऑफ डाटा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने। Why is bioinformatics important? Thanks to advanced technologies like DNA sequencing, क्लियर। अच्छा, ये हमारा मैं दोबारा बता रहा हूँ, बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। इन तमाम चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। So, thanks to advanced technologies like DNA sequencing, we now generate massive amounts of genetic data every day. Bioinformatics gives us the tools to सबसे पहले क्या है जी, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज दिस डाटा। फिर है जी, फाइंड एंड अंडरस्टैंड जीन्स एंड व्हाट दे डू। सबसे पहले हम जो है वो डाटा को स्टोर देखते हैं कि स्टोर कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। सो नंबर टू पे फाइंड एंड अंडरस्टैंड जीन्स एंड व्हाट दे डू। नंबर थ्री पे कंपेयर्स डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है जी, कंपैरेटिव स्टडी होती है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई जेनेटिक चेंजेस दैट मे लीड टू डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो उसी तरह चलते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। सो जो जेनेटिक चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट पे है प्रिडिक्ट हाउ प्रोटीन्स आर बिल्ट एंड हाउ दे इंटरेक्ट। तो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस आ जाती है, बायो एक्यूमुलेशन आ जाती है, और प्रोटीन इंटरेक्शंस आ जाती हैं। Basically, without bioinformatics, this data would be overwhelming and nearly impossible to interpret। बच्चों, डाटा बहुत है। कितना डाटा है तो आपको पता है कि सिर्फ ह्यूमन का जो एक न्यूक्लियस होता है उसका जो डाटा होता है तो वो 500 पेज, और हर पेज पे 1000 वर्ड्स। तो बहुत ज्यादा डाटा होता है। और फिर एक और बात है कि अभी ये हमारे पास डाटा जो है वो कंप्लीट डाटा नहीं है। हम ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1993 में, 2003 में मुकम्मल हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद फर्दर जेनेटिक डिस्कवरीज होती आ रही है। सो इसलिए ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। Basically, without bioinformatics, this data would be overwhelming and nearly impossible to interpret. Then, how bioinformatics helps in genetics? Clear?
So, bioinformatics is deeply connected to many genetic breakthroughs. For example, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं बच्चों बायोइंफॉर्मेटिक्स की, जब हम उसको रिलेट करते हैं विद अदर बायोलॉजिकल साइंसेस स्पेशली जेनेटिक्स। सो ये देखें जी, जीनोम सीक्वेंसिंग है। जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस हो चुका है, आपको बताया। फर्दर भी उसमें एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं, अराबिडोप्सिस आ जाता है, पी आ जाता है, और बहुत सारी स्पीशीज शामिल हैं, तो उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है, उसमें हेल्प करता है। जीन डिस्कवरी आ जाती है, इसी से रिलेटेड है, जीन्स को डिस्कवर किया जाता है। देन जेनेटिक वेरिएशन एनालिसिस आ जाते हैं, ये क्या होते हैं जी? डिटेक्ट्स म्यूटेशंस एंड चेंजेस लिंक्ड टू डिजीजेस। देन एवोल्यूशनरी स्टडीज आ जाती हैं, कंपेयर्स डीएनए बिटवीन स्पीशीज टू ट्रेस एवोल्यूशन। पर्सनलाइज्ड आ जाते हैं, पर्सनलाइज्ड आ जाते हैं, हेल्प्स कस्टमाइज मेडिकल ट्रीटमेंट टू समवन्स जेनेटिक मेडिसिन आ जाता है। प्रोटियोमिक्स होते हैं बच्चों, ड्रग डेवलपमेंट, इन सब को हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आज एक समराइज समरी लेक्चर कर रहे हैं। Examples in the real world. Bioinformatics has played a major role in discovering genes responsible for cancer and inherited disorders. ठीक है जी। कैंसर के लिए और जो बहुत सारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके जीन्स को डिस्कवर किया है, वो जीन्स जो कि ये डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Tracking changes in viruses like the COVID-19 variants, क्लियर COVID-19 था तो उसके वेरिएंट्स भी आ गए थे, तो फिर उनके बारे में वैक्सीन्स भी उसी तरह बनाई गई, जिसको कहते हैं ट्रैकिंग। मेकिंग जीन एडिटिंग टूल्स लाइक क्रिस्पर मोर इफेक्टिव। ठीक है जी। स्टडीइंग ह्यूमन एंसेस्ट्री एंड माइग्रेशन पैटर्न्स, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन एंसेस्ट्री, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, क्लियर। और इसके साथ माइग्रेशन पैटर्न्स को भी स्टडी करेंगे। वाई इट्स अ गेम चेंजर, तो टुडेस बायोलॉजी रिलाइज हैवीली ऑन डाटा। साधारण में डाटा चाहिए, हमें न्यूक्लियस का डाटा चाहिए, हमें सेल मेम्ब्रेन का डाटा चाहिए, हमें डिफ्यूजन के बारे में डाटा चाहिए। ठीक है जी। टुडेस बायोलॉजी रिलाइज हैवीली ऑन डाटा एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स turns that data into useful knowledge. It leads to faster scientific discoveries, more precise disease diagnosis, न्यू एंड इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट मेथड्स। तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि फास्टर साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं, और ये जो प्रोसीजर्स हैं इनके लिए जो टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमारे लिए काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप, रोबस्ट, एक्सीलेंट, मोर एक्यूरेट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे लिखा है। सो इसके बाद है कोई समरी आपने पढ़ लेनी है। आज के लिए हमारा इतना ही था ये टॉपिक, ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। और ये मेरे जो है वो आपके पास अच्छा लिंक हम शेयर कर देंगे, पीडीएफ का लिंक जो है ना वो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप जो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर व्हाट्सएप करके भी ये फाइल हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आपको बता दें कि ये आज हमने सिंपल पढ़ा है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, इन तमाम चीज़ों को हम बाद में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।